ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। आप सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से अनेक देश प्रदेश से हमारे योग प्रशिक्षक, वैद्य के प्रशिक्षक सभी अपनी अपनी सेवा देते हैं। और आज के हमारे जो अतिथि योग प्रशिक्षक है वो वाशिम से है, डॉक्टर भगवंतराव वानखेड़े सर, जो ट्रेजरर है भारत स्वाभिमान वाशिम और लाइफ मेंबर है पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, और निरंतर योग कक्षा लेते हैं। अभी भी उनकी योग कक्षा शुरू है और योग कक्षा सामने वो वहां पे भी लेने वाले हैं और हमको ऑनलाइन भी लेने वाले हैं। ये मजा कुछ और रहेगा। तो डेफिनेटली हमें बहुत, और सर पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे, उसके बाद रिटायर्ड होने के बावजूद भी और थके नहीं है, कंटिन्यू निरंतर बिल्कुल तरुण जो हमारे युवा है उनको भी ऐसा महसूस होगा कि ये तो हमारे से भी ज्यादा युवा है। तो ऐसे वानखेड़े सर का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। सर, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे संवाद एमपी के और कल्याणम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज्यादा हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सर, महाराष्ट्र रत्न स्क्रीन पे, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे जो साधक भी जुड़े हैं दूर दूर से, उनका भी हार्दिक स्वागत। और वानखेड़े सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की कक्षा आप शुरू कर सकते सर। डॉक्टर भगवंतराव वानखेड़े सर जी। सभी को ओम, सभी को प्रणाम। डांगे सर जी, आपको अभिवादन करते हुए आपको नमन वंदन। और हमारे नागपुर के सर जी, उनको भी नमन वंदन करते हैं। परम पूज्य प्रतिपल वंदनीय योग गुरु, योग योद्धा, योग के आद्य क्रांतिकारक परम सिद्धि स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद के प्रगाढ़ पंडित, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी, उनकी उपस्थिति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज के ये मंगलमय दिन के ब्रह्म मुहूर्त पर जो भी ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हैं, देश विदेश से या बाहर से जो भी जुड़े हैं, उनको भी मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ। हमारे योग योद्धा हमारे सामने जो बैठे हैं, उनको भी नमन वंदन और सभी का अभिनंदन करते हुए सभी का स्वागत। तो आइए आज की योग साधना की शुरुआत करते हैं। प्रथम ओंकार की आराधना 3 बार, उसके पश्चात मंत्रोच्चार करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं तस्मिन्नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
आइए गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरती हुई ऐसे ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। दोनों हाथों को ऐसे गर्म करें और फिर आंखों पर लगाते हुए आंखें खोलें। तो चलिए आज की योग साधना की शुरुआत थोड़ा खड़े होकर के अभ्यास शुरुआत करेंगे। थोड़ा सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास और फिर थोड़ा आसनों का अभ्यास। चलिए सभी खड़े हो जाएंगे। ये ताड़ासन का अभ्यास, ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग, लंबा श्वास, धीरे 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 वापस। फिर से एक बार करेंगे। धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है योगाभ्यास करने के लिए। तो ऐसे धीरे 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 ऐसे थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हुए श्वास, लंबे लंबे श्वास, आराम आराम से। चलिए अब ये वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। पहले बाएं पैर पर ऐसे एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये वृक्षासन का अभ्यास होता है। तो ऐसे एकाग्र चलो अब कटी चक्रासन, ऐसे थोड़ी स्टेज लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे। हेलो, बहुत बढ़िया। चलो अब ये कटी चक्रासन का अभ्यास हो गया। अब दोनों हाथ ऐसे सामने करेंगे, थोड़ी ये स्टेज। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधने गए ऐसे और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लोजेंस। धीरे 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 ऐसे अभ्यास को बढ़ाना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और ये खड़े होकर करने वाले आसनों में ये अर्ध चंद्रासन है ना, ये जो अभ्यास है ये ऐसे पीठ के दर्द, कमर में दर्द है, ये बहुत बढ़िया। आराम से ऐसे श्वास अंदर भरा, आंखें खुली रखा करो। धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार। चलिए अब ये उत्कट आसन का अभ्यास, आराम से ऐसे कुर्सी पर जैसे बैठते हैं ना, ऐसे आराम से कुर्सी पर धीरे धीरे ऐसे श्वास को अंदर भरते हुए फिर वापस। चलो फिर से एक बार करते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे 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 वापस। अब दोनों हाथ ऐसे कमर पर रखते हुए ये सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास है घुटनों के।
ऐसे। चलो अब ये लास्ट में 2 अभ्यास ऐसे धीरे 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 ऐसे कमर को ये थोड़ा लचीला बनाता है और कमर के ये जो वसा है ये वसा भी कम करता है। एक्सेस फैट को थोड़ा मेल्ट करने में ये सहायक होता है। धीरे 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हो गया सूक्ष्म व्यायामों का और थोड़ा आसनों का अभ्यास, है ना। और फिर थोड़ा नीचे ऐसे घुटनों पर रखते हुए ये ऐसे करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये घुटनों के लिए आराम आराम। अब धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा ये 12 अभ्यास जो है ना यौगिक जोगिक के ये करना है। चलो कैसे करें। मेरे तार प्रभु से जोड़े, मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। चारों तरफ ब्रह्म का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। चारों तरफ ब्रह्म का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। आत्म रूप लगा दे, आत्म रूप लगा दे, ऐसा एक संत मिला। आत्म रूप लगा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। जुग जुगत की बात बताया, तेज से दुर्गुण सहज मिटाया। जुग जुगत की बात बताया, तेज से दुर्गुण सहज मिटाया। जीवन दिव्य बना दे, जीवन दिव्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। जीवन दिव्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। मन में ज्योत जला दे, मन में ज्योत
जला दे, ऐसा एक संत मिला तन मन में ज्योत जगा दे, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं, राह सहज दिखला दे, मार्ग सहज दिखला दे, ऐसा एक संत मिला प्रभु राह सहज दिखला दे, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला मेरा सोया भाग जगा दे, ऐसा एक संत मिला वीरों का शौर्य जगा दे, ऐसा एक संत मिला अब सागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। बहुत सुंदर, सबका अभिनंदन जिन्होंने भी ये अभ्यास करा। ये 12 योगी जोगिंग है और पूरा शारीरिक हुआ। और फिर थोड़ा सा ऐसे ये इसके बाद में थोड़ा सूर्य नमस्कार भी कर सकते, तो 2-3 सूर्य नमस्कार आज के लिए थोड़ा सैंपल में बता देते। ये नमनासन, ये नमस्कार मुद्रा, फिर दोनों हाथ ऐसे पीछे, ये हस्तोत्तानासन, फिर पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन, फिर अष्टांगासन, भुजंगासन, वापस पर्वतासन, फिर माया पैर आगे ले लिया, ये वाम अश्व संचालनासन, और फिर ये ऐसे दोनों हाथ पीछे हस्तोत्तानासन, और ये 12वां अभ्यास ये नमनासन। तो ऐसे 12 अभ्यास पूरी स्ट्रेचिंग, जैसे कि 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे युवा वर्ग 5 50 100 500 ऐसे आराम से या गति पूर्वक कर सकते। तो चलो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 ऐसे गति पूर्वक भी कर सकते, क्योंकि ये 12 जो अभ्यास है इसमें 7 आसन, 5 आसन रिपीट होते, 2 आसन रिपीट होते नहीं। तो ये 12 अभ्यास ऐसे, और फिर थोड़ा से दंड बैठकों में युवाओं के लिए रहता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये तो हमारा रोज का ही है।
लेकिन जो बुजुर्ग है उनके लिए थोड़ा ऐसे जितना हो सके उतना ही करना है, कोई जबरदस्ती नहीं। और फिर ये थोड़ा सा ऐसे मिश्र दंड होता है। कैसे करें? क्या ऐसे मिश्र दंड है, पलट दंड है, लेकिन थोड़ा पसीना बहाने के लिए ये थोड़ा सा अभ्यास जरूरी है। चल तो ये हमने आपको सैंपल में बताया ये मिश्र दंड, पलट दंड, ये ऐसे ये भी 12 दंड 8 बैठक। तो चलिए सभी सीधे बैठ जाएंगे। थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास। अब प्राणायाम में श्रीली हम करते हैं। अब जैसे कि हठ योग में बताया ये प्राणायाम का अभ्यास, महर्षि पतंजलि ने 4 प्राणायाम बताए और हठ योग में अलग अलग, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम इसमें एक महत्वपूर्ण है। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कम से कम या 10 मिनट। तो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सभी सीधे बैठ जाएंगे। चल अब जिनका बीपी बढ़ता है तो वो कैसे करें? धीरे धीरे करें, लेकिन लंबा श्वास लें। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो होने वाले वो कर सकते हैं, लेकिन बढ़ने वाले थोड़ा सामान्य गति से करना है, तीव्र गति से नहीं। ऐसे देखो बात, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है ना, महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसके लाभ अनंत है। ऐसा भाव रखो कि प्रभु के साथ एकात्म होकर करना है। लंबे लंबे श्वास भरो, लंबे लंबे छोड़ो। ऐसा भाव रखो कि मेरे शरीर के अंदर एक एक व्याधि एक एक नष्ट हो रही है। ऐसा भाव रखते हुए पूरे फेफड़े मजबूत। और फिर 7वें दिन से भस्त्रिका प्राणायाम से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के लेवल, और फिर ऐसे 7वें दिन से पूरे ब्लॉकेजेस गायब होने लगते हैं। तो ऐसे गति पूर्वक भी करते हैं ना, जिनका बीपी नहीं बढ़ता है, जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते गति पूर्वक। नहीं तो फिर सामान्य गति आराम से ऐसे। और फिर जिनको ऐसे अभ्यास करते 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 जिनका अभ्यास ऐसे बढ़ाना होता है, तो धीरे धीरे ये गति को भी ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर सकते हैं। देखो प्राण क्या है? प्राण और प्रणव एक ही रूप है। और श्वास क्या है? प्राण है। और 2 श्वास में का अंतर ही जीवन है। ये बात समझना है। तो प्राण क्या है? प्राण और प्रणव एक ही रूप है। ऐसे करो। प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही मृत्यु है, और प्राण ही जीवन है, और प्राण ही जीवन की शक्ति है। तो ऐसे लंबे लंबे श्वास भरो, कमर गर्दन सीधी। और भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ में, भस्त्रिका प्राणायाम करने से डिप्रेशन और तुम्हारा थायराइड का प्रॉब्लम भी क्लियर हो सकता है।
भस्त्रिका प्राणायाम करने से जो शरीर भारी पड़ता है वो हल्का हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से श्वास, दमा, खांसी, एलर्जी, सभी प्रकार के एलर्जी भस्त्रिका प्राणायाम करने से ऐसे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट। और ये प्राण है, और ये प्राण विश्व की सबसे बड़ी शक्ति प्राण है। तो ऐसे 8 प्राणायाम, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई। अग्निसार क्रिया है, उज्जाई प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम के बाद में अग्निसार क्रिया करते हैं, उद्नौली क्रिया करते हैं, जिनको थोड़ा सा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता वो भी कर सकते। तो उसके बाद में उज्जाई और फिर भ्रामरी, उत्कित, प्रणव, ध्यान, ये 8 प्राणायाम रोज का अभ्यास में ये सबको करना है। लेकिन उसमें भी 3 प्राणायाम एक महत्वपूर्ण है। एक तो भस्त्रिका 2 से 5 में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, फिर कपालभाति 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, आधा घंटा भी ये कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। और फिर कोई क्रॉनिक डिसीज है हमारे शरीर के अंदर, तो फिर कपालभाति का अभ्यास थोड़ा बढ़ाना है। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिनको वो कमर गर्दन सीधी रखे, जिनको हर्निया है वो धीरे धीरे से करे। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसमें सावधानियां है वो, लेकिन थोड़ा गलत करने से लाभ कम मिलेगा, नुकसान ज्यादा नहीं होगा। 30% ही लाभ मिलेगा अगर हम विधि पूर्वक नहीं कर सकते। क्योंकि योग में क्या है, विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता, प्रामाणिकता, पवित्रता। योग में परफेक्ट मेथड, परफेक्ट टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूएशन, ये 4 बातों की जरूरत होती है। तो ऐसे भस्त्रिका 2 मिनट हो गई अपनी, 2-4 मिनट। और फिर आता है कपालभाति का नंबर। तो कपालभाति कैसे करें? कमर गर्दन सीधी करें, योग मुद्रा लगाए, ध्यान मुद्रा लगाए, शून्य मुद्रा लगाए, बैठो आप। सभी हमारे योग्यता सीधे बैठेंगे और कपालभाति शुरुआत करेंगे। तो कपालभाति का जो अभ्यास है ये भी महत्वपूर्ण अभ्यास है कपालभाति का। तो कपालभाति का अभ्यास कैसे करें? कपालभाति जो है ना, ऐसे स्ट्रोक लगाना है, सिर्फ एक्सहेल ही करना है, इनहेल करने की जरूरत नहीं। जब हम ऐसा स्ट्रोक लगाते हैं एक्सहेल, तो ऑटोमेटिक हमारा इनहेल होता है। तो ऐसे जरूरत नहीं कि श्वास जैसे भस्त्रिका करते हैं ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सहेल करना है। ऐसे करें, और ये महत्वपूर्ण अभ्यास है कपालभाति का सभी प्राणायामों में। प्राणायामेन युक्तेन सब रोग क्षयो भयवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन योगो भवतु दुःखः। जो प्राणायाम की महिमा है, ये महिमा बताई। त्रीन यथा विधि सुयंत्रित अहोरात्र पाप तक्षणादेव नश्यति, ये प्राणायाम का लाभ है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में कपालभाति ऐसे करें। अनंत लाभ है। एक सेल का डीजनरेशन रुककर रीजनरेशन शुरू होता है कपालभाति के अभ्यास से। एक ऑर्गन्स को पुष्ट बनाता है, उनको नरिशमेंट मिलती है। पूरे ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करता है। ये जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक अष्ट चक्र है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ललाना चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्रार चक्र, ऐसे अष्ट चक्र बोले जाते हैं। तो अष्ट चक्रों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मणिपुर चक्र जिसको कहा जाता है नाभि चक्र, वो पूरा एक्टिवेट होता है। जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट के अंदर है, नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में, या डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहा जाता है, जितने भी ऑर्गन्स है पूरे उनको एक्टिवेट होने में सहायता करता है कपालभाति का अभ्यास। और परिणाम स्वरूप वेरिकोज वेन्स, शरीर में जितनी भी कितनी भी बड़ी गांठ हो, तो कपालभाति के अभ्यास से 3 महीने में पूरी पिघल जाती है। कितनी भी बड़ी गांठ हो, कपालभाति के अभ्यास के जो ये है ना, ये लाभ है। एक्सेस फैट मेल्ट हो जाती, हमारा वेट बैलेंस आता कपालभाति। देख, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, तीनों दोष कपालभाति के अभ्यास समान। और फिर करना पड़ेगा। देखो, धन कमाने के लिए हमारे पास में 24 आवर्स है,
लेकिन योग के लिए, हमारे शरीर के लिए, तन के लिए 2 घंटे चाहिए बस, ज्यादा जरूरत नहीं। तन के लिए सिर्फ 2 घंटे देना है, पूरा रूपांतरण, पूरा कायापालट। ये कपालभाति का अभ्यास है। तो ये कपालभाति ऐसे 5 मिनट से शुरुआत, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे आधा आधा घंटा करते हैं ना। तो कोई भी ऐसा डिसीज नहीं है कि कपालभाति के अभ्यास से तुम्हारा पूरा रूपांतरण तुम्हारे शरीर का नहीं होगा। 99.9% डिसीजेस कपालभाति के अंडर में आते हैं पूरे। तो ये प्राणायाम है कपालभाति। और हठ योग में इसको कहा है शरीर की शुद्धि क्रिया। धोती बस्ती नीति नोली त्राटकम कपालभाति चेताणी षटकर्माणि समाचरेत। ये षट क्रिया में इसको स्थान दिया है हठ योग ग्रंथों में। धीरण संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, ऐसे। तो ये ग्रंथों में इसको कपालभाति को शुद्धि क्रिया माना गया है। और प्राणायाम ने, अब प्राणायाम इसको कहते हैं कपालभाति का। ये महिमा मैंने आपको सुनाया। प्राणायाम क्या है? प्राण विद्या है, प्राणायाम ब्रह्म विद्या है। चलो, कपालभाति हो गया, आत्म शांति के लिए योग है ना, परमात्मा प्राप्ति के लिए योग। तो योग की महिमा है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगा अग्निमय शरीरम। ये तो योग की महिमा हो गई। आपको कितनी बार हम सुनाते हैं योग की महिमा, लेकिन इसकी एक अट है, प्राप्त से योगाग्निमय शरीर। इस शरीर को योग रूपी अग्नि में तपाना होगा। ये तुम्हारे लिए ये तो चलिए, आज का ये कपालभाति का अभ्यास आपको बताया। भस्त्रिका के बाद में कपालभाति करना है सबको, और फिर बाह्य प्राणायाम का नंबर आता है। तो बाह्य प्राणायाम हठ योग में जैसे बताया, ये अपने महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन शास्त्र में बाह्य प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर, विषयाक्षेपी, ऐसे 4 प्राणायाम बताए महर्षि पतंजलि ने। तो बाह्य प्राणायाम बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो वो कपालभाति के अभ्यास के बाद में क्यों करते हैं? कपालभाति के अभ्यास के बाद में इसीलिए करते हैं कि जो कपालभाति से ऊर्जा क्रिएट होती है हमारे शरीर के अंदर, वो ऊर्जा का शिफ्ट होना ब्रेन के तरफ, हार्ट के तरफ। तो ऐसे ये बाह्य प्राणायाम, जिनका बीपी बढ़ता है वो आराम से करें, और जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है पेट का, अल्सर का, तो वो भी ऐसे धीरे धीरे, उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी सब कर सकते हैं। कैसे करें देखो। ऐसे 20 सेकंड से लेकर आधा मिनट ऐसे इसको हम श्वास को बाहर रोक सकते हैं। और 3 बंद लगाते हुए यह बाह्य प्राणायाम करना होता है, जैसे कि मूल बंद एंड उसको ऊपर खींचना, और उड्डाण बंद पेट को अंदर खींचना, और फिर जालंधर बंद थोड़ी को कंठक में लगाते हुए ऐसे 3 बंद लगते हैं। और फिर चौथा बंद ऑटोमेटिक, जैसे कि चौथा बंद महाबंद कहा गया है हठ योग ग्रंथ में। तो ऐसे ये बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 1 मिनट 2 मिनट से लेकर ऐसे 2-4 बार या 5 बार ऐसे कर सकते हैं। और फिर थोड़ी सी अग्निसार क्रिया, पेट को अंदर के अंदर ऐसे, हाथों को ऐसे बाहर छोड़ते हुए श्वास को, ये अग्निसार क्रिया है, ये तो प्राणायाम नहीं है। इससे क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम करेक्ट होती है, हमारे आंतों को नरिशमेंट मिलती है, ऐसे आंतों की एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर जितने भी वो पूरे आते हैं, जैसे कि छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एक्टिवेट होते हैं।
ये इसका उद्देश्य है। बाह्य प्राणायाम के बाद में थोड़ी सी अग्निसार क्रिया या नौ लिख दिया, जिससे जितना बन पाता उतना धीरे 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 ऐसा अभ्यास को बढ़ाना होता है। और फिर उसके बाद में आता है उज्जयी प्राणायाम का नंबर। ये ऐसे 8 प्राणायाम ये रोज के अभ्यास में सब कुछ जरूरी है। ये जीवन जीने के लिए ये योग जरूरी है, जितना है उतने कोई धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये योग की आवश्यकता है। योग करेंगे तो सभी हमारा पूरा योग कर्मसु कौशल्य बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृत्य तस्मात् योगाय युजस्व योगस्य कर्मसु कौशल्यम। ये तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशल्यम। तो ऐसे ये अग्निसार क्रिया के बाद में अब उज्जयी प्राणायाम का नंबर आता है। चलो उज्जयी प्राणायाम कैसे करें? ऐसे करें, गले को सिकुड़ते हुए आवाज निकालनी है, लेकिन आवाज मुंह से नहीं। आवाज कैसे निकालनी है? नासिका से। नासिका से ध्वनि निकालना चाहिए गले को सिकुड़ते हुए, और कम से कम रोज के अभ्यास में 3 बार करना है सबको। चलो करके देखें। ऐसे श्वास को थोड़ी देर अपने छाती में फेफड़ों में रोक के रखना है, और फिर बाह्य नासिका से श्वास को दैना अंगूठा दैन्य नासिका को लगाते हुए बाह्य नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना। ऐसे ये विधि है, ये मेथड है, ये सबको अडॉप्ट करना। कैसे करें? ऐसे बाह्य नासिका से श्वास को 3 बार कम से कम। देखो हठ योग में, हठ योग ग्रंथ में जो उज्जयी प्राणायाम को ऐसा कहा गया है कि योगी को विजय दिलाने वाला प्राणायाम। और इन्वेंशन ऐसा हो गया है कि थायराइड को क्लियर करने में उज्जयी प्राणायाम का सबसे पहला नंबर। थायराइड की समस्या, पैराथायराइड की समस्या, धनिया के पानी के साथ में ऐसे ये ऐसे उज्जयी प्राणायाम करे। सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, ये थायराइड के लिए अभ्यास है। और फिर ये उज्जयी प्राणायाम 1 नंबर पर। तो कैसे? फिर से करें एक बार, करो सभी। चलो अब बैठे हैं हम एक ही आसन में। चलो खोल दो पैरों का धीरे धीरे। ये सूक्ष्म व्यायाम का धीरे धीरे बीच में ये अभ्यास करना होता है। योग करते करते उंगली आगे पीछे दबाना है, और फिर ऐसे पैरों को आगे पीछे दबाना है। ये सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास भी जरूरी है। जैसे वात रोग है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपाइरोसिस, ऑस्टियोप्लास्ट, गठिया वात, आम वात, जो भी है, जितने भी वात रोग है जैसे आयुर्वेद में बताए, ऐसे ये इसके लिए भी जरूरी है। और फिर ये सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास वात रोगों में, और फिर ये पूरा शरीर को ऐसे लचीला बनाने में सहायक। चलो करो ऐसे धीरे 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 ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जीवन में सबसे अधिक महिमा होती है अभ्यासों की। चलो ऐसे दोनों पैर ढीले छोड़ो, क्योंकि जैसा हमारा अभ्यास होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा, इसीलिए अभ्यासों की महिमा ज्यादा है। चल 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 धीरे 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 ऐसे अब सिद्ध कोणासन का अभ्यास करो। लंबे लंबे सांस भरो, ऐसे पूरी स्थिति।
लंबे लंबे सांसों के साथ क्रिया करो। चलिए अब थोड़ा चक्रासन है ना, ये भी पेट के लिए, पेट की वसा कम करने के लिए और एक्सेस फैट मेल्ट करने के लिए ये थोड़ी स्ट्रेचिंग, ऐसे शीतकोणासन और ये चक्रासन। अब देखो, योग माने जोड़ना, योग क्या है? जोड़ना, किंतु किसी को किसी से, योग माने जोड़ना है ना। योग माने जोड़ना, लेकिन मनुष्य के अंदर का जो मनुष्यत्व है वो शरीर से जोड़ना। चलो करो ऐसे लंबे लंबे श्वास। अब थोड़ा आसनों का अभ्यास शुरुआत करते हैं। चलो बाया पैर सीधा रखो, दाहिने पैर को फोल्ड करो ऐसे। ये वक्रासन, ये भी पेट के लिए, ये बैठे आसनों का 6 आसनों का अभ्यास रोज के अभ्यास में हमारे दैनंदिन कार्यक्रम में जरूरी है। तो ये बाया पैर सीधा है, दाहिने पैर को फोल्ड किया और फिर बाया हाथ ऐसे बाया पैर पर रखते हुए दाहिना हाथ पीछे, ऐसे लंबा श्वास भरा और छोड़ते हुए ऐसे दाहिने तरफ। तो हमारे पूर्वज योगी थे, हमारे पूर्वज निरोगी थे, समाज के लिए उपयोगी थे, और हमें भी योगी बनना है, निरोगी बनना है, उद्योगी बनना है और कर्मयोगी बनकर ऐसे समाज के लिए भी उपयोगी बनना है। चलो दाहिना पैर सीधा करो, बाएं पैर को फोल्ड करो और बाएं पैर को दबाते हुए ऐसे दाहिना हाथ दाहिने पैर के ऐसे घुटनों पर रखना है, बायां हाथ पीछे, और फिर ऐसे पीछे मुड़ना है, लंबा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। धीरे 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 वापस। चलो अब बाएं पैर के पालथी मारो, दाहिना पैर ऐसे फोल्ड करते हुए खड़ा करो। यह अर्धमचंद्रासन, ये भी ऐसे बताया है, ये अर्धमचंद्रासन का अभ्यास शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए। तो हमने बताया जीवन में सबसे अधिक महिमा है अभ्यासों की। अभ्यास, क्योंकि जैसे हमारा अभ्यास होता है वैसे ही हमारा जीवन होता है। ऐसे लंबा श्वास भरो, छोड़ते हुए ऐसे दाहिने तरफ। धीरे 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 वापस। चलो अब दाहिने पैर की पालथी मारेंगे और बाया पैर ऐसे खड़ा करेंगे। बाया पैर को दबाते हुए दाहिना हाथ ऐसे बाएं पर रखो, इसको थोड़ी स्ट्रेचिंग होती है। ये अर्धमचंद्रासन का अभ्यास थोड़ा सा कठिन है, लेकिन पेट के लिए, शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, मधुमेह के लिए, पैनक्रिया को एक्टिवेट करने के लिए, लीवर को एक्टिवेट करने के लिए ऐसे ये जरूरी होता है। और हमारे आंतों को भी नरिशमेंट मिलती है। लंबा श्वास भरना है, छोड़ना। धीरे 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 ऐसे वापस आसन। आसन में से ऐसे धीरे धीरे वापस आना है। अब बाएं पैर के एड़ी पर बैठ जाएंगे और ये गोमुखासन, बायां हाथ नीचे से दाहिना हाथ ऊपर से। तो जीवन में सबसे अधिक महिमा अभ्यासों की है ना। सुबह सुबह उठने का अभ्यास, योग करने का अभ्यास, कर्म योग करने का अभ्यास, और फिर संबंधों को निभाने का अभ्यास, और फिर पवित्रता पूर्वक संबंधों में जीवन जीने का अभ्यास। यह है अभ्यासों की महिमा। चलो ऐसे कपालभाति के भी स्ट्रोक लगा सकते इसमें, तो फिर इंटीग्रेटेड योग हो जाता। ऐसे धीरे धीरे ऐसे, तो अभ्यास ही जीवन है। चलो दाहिने पैर के एड़ी पर बैठ जाएंगे। ये गोमुखासन का विपरीत अभ्यास।
दाहिना हाथ नीचे से, बाया हाथ ऊपर से, कमर गर्दन सीधी कर। एक रूपता का आनंद, जीवन का आनंद ऐसे उठाना योग करते करते। हमारा लक्ष्य समाधान, समृद्धि और धैर्य की पूर्ति, और ये साध्य होगा सिर्फ योग से। चलिए अब धीरे धीरे ये अभ्यास को बढ़ाना है ना, तो अब उल्टे लेट जाएंगे। चल ये मकरासन का अभ्यास थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। चलो रिलैक्स हो जाएंगे सभी, एक के ऊपर एक पंजा रखेंगे ऐसे, मकरासन, और थोड़ा रिलैक्स हो। आंखें बंद करो। ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये दूसरा अभ्यास करो एक एक पैर से, एक एक पैरों को ऐसे। चलो अब दोनों पैर, मकरासन का अभ्यास, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये जो अभ्यास है तीनों अभ्यास, और जितने भी इसके प्रकार है ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेरुदंड के लिए, जितनी भी समस्या है स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइन की। अब ये भुजंगासन के लिए दोनों हाथ बाजू में रखेंगे ऐसे, और आराम से ऐसे अंदर श्वास। धीरे 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 वापस। अब ये दूसरा अभ्यास भुजंगासन का करते हैं हम। दाहिना बाया पंजा नीचे, दाहिना पंजा ऊपर, और फिर पूरी स्ट्रेचिंग आना है। कमर के ऊपर का पूरा हिस्सा उठाते हुए एक लंबा श्वास भरेंगे। धीरे धीरे वापस। दो तीन बार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करो। जैसी जैसी अपनी क्षमता है ऐसे ये जिससे जितना बन पाता उतना करो। चलो अब दोनों पंजे ऊपर उठाएं और लंबा श्वास। धीरे 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 वापस। चलो अब यह चौथा अभ्यास। पहले बाई तरफ से तिर्यक भुजंगासन, ऐसे लंबा श्वास भरेंगे। धीरे 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 वापस। अब दाहिनी तरफ से श्वास भरें। चलिए धीरे धीरे वापस आ गए। अब ये भुजंगासन के अभ्यास पूरे हो गए। अब शलभासन के लिए दोनों हाथ थाई के नीचे रखेंगे, एक एक पैर उठाएंगे और एक एक श्वास के साथ ऐसे। ये भी स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। ऐसे एक एक पैर स्ट्रेट सीधा उठाना। हाँ, ये पूरा रोज का अभ्यास, ये पूरा पैकेज, ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये पूरा पैकेज है। आसनों का, प्राणायाम का, व्यायाम का, सूर्य नमस्कार का, यही तो योग है। सिर्फ आसन माने योग नहीं है।
चलो अब बाया हाथ कमर पर रखें, दाहिना हाथ सामने, दाहिना हाथ उठाएंगे, बाया पर लंबा श्वास, धीरे 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 पूर्व स्थिति में आएंगे और फिर दाहिना हाथ कमर पर रखते हुए बाया हाथ सामने। चलिए बाया हाथ उठाएंगे, दाहिना पर लंबा गहरा श्वास, ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग। अब दोनों हाथ सामने रखेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे दोनों पैर और साथ में लंबा श्वास भरे, रिलैक्स। चलो अब लास्ट में दोनों हाथ कमर पर रखते हुए दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों पैर ऐसे और नाभि के ऊपर का पूरा हिस्सा, श्वास अंदर, रिलैक्स। चलो ये शलभासन का अभ्यास हो गया। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग करना है। चलो धनुरासन करते हैं। अब थोड़ी आराम से करना, ऐसे आनंद के साथ। और बड़े बड़े वाले जो है ना, ये जरा ज्यादा, और जिनको आप पेट पतला है वो थोड़ा कम करेगा। करो ये धनुरासन ऐसे ये धनुरासन का। चलो अब ये पेट के बल लेट कर करने वाले अभ्यास हो गए। चलो अब ये सीधे लेट कर करने वाले 2-3 अभ्यास आपको बताते हैं आज के दिन। और देखो ये नौकासन, ये बैलेंसिंग पोज होती है। नौकासन करते हैं, कैसा करें? तो ये ऐसे अब पीठ के बल लेटते हुए कैसे, ये उत्तान पादासन जो है ना, ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास है पेट के लिए। चलो दोनों पैर ऐसे उठाएं, ऐसे। ये उत्तान पादासन जो एमेबेसिस में और तुम्हारे पेट में मरोड़ आता है ना, आओ पेचिस मरोड़, ऐसे इसमें लाभदायक पेट की समस्या हो, ये उत्तान पादासन, इतना ही उठाना है ऐसे। चलो और ये पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए थोड़ा ये कंदरासन का अभ्यास, ऐसे कमर को उठाना है, श्वास को अंदर भरते हुए। चलो अच्छा, एक एक आसनों का अभ्यास कितनी देर तक करना है? एक एक आसनों का अभ्यास हम ड्यूरेशन जो है ना उसका आधा मिनट से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे आसनों का अभ्यास हम बढ़ा सकते हैं। अब चक्रासन का अभ्यास करते हैं। देखो चक्रासन जो कर सकते हैं वो चक्रासन भी करें। ऐसे ये चक्रासन। अब एक महत्वपूर्ण अभ्यास है पवन मुक्तासन। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो गर्दन को ना उठाए। कैसे करें? ऐसे दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे एक एक पैर दबाना, फिर दोनों पैर, और थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर सकते, जैसे कि मनकों की मालिश हो जाए। ऐसे करके देखो आप। चल 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 चल। अब
अब रोज के अभ्यास में हमारे योग योद्धा तो बहुत आनंद लेते हैं इसका। ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग करके देखना। ऐसे ये मर्कटासन, फिर सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, ये भी रोज के अभ्यास में जरूरी है। जिससे जितना बन पाता वो उतना करना है। जैसे कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो फिर सर्वांगासन नहीं करें। जिनका बीपी बढ़ता है वो सर्वांगासन शीर्षासन नहीं करें। तो और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कर सकते, नहीं तो फिर आधा हलासन ही करना है। ऐसे ये सर्वांगासन का अभ्यास जरूरी है बालों के लिए, घने बाल, आंखों के लिए, और अल्जाइमर की समस्या, विसर बोड़ेपना है ना, ये इसके लिए डिमेंशिया, इंसोमेनिया, ये सर्वांगासन, शीर्षासन और ये ऐसे अभ्यास ऐसे करके देखो आप। ऐसे करते हैं ना हम 2 मिनट से लेकर 5-5 मिनट, तो इसके अनंत लाभ है। ये सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, और फिर ऐसे एक एक पैर को ऐसे ये अभ्यास हमारे वेट को बैलेंस करने के लिए। ऐसे एक एक पैर 90 डिग्री तक ऐसे लेकर के जाते हैं ना, तो जैसे लोग घूमने जाते हैं ना 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, और इसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन वो भी अच्छा है, हम उसको मना ही नहीं करते, लेकिन उससे कई गुना ऐसे ज्यादा लाभ मिलता है ये अभ्यास करने से। वेट भी तुम्हारा पतला होता है, वेट भी बैलेंस आता है ये अभ्यास करने से। थोड़ा तीव्र गति से करते हैं ना तो इसके लाभ अनंत है। पेट की वसा कम करने में गोल गोल राउंड से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैरों से करते हैं। ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग आ जाती है और पेट की वसा भी कम हो जाती है। ऐसे धीरे 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 ऐसे अभ्यास को बढ़ाना है। गोल गोल और फिर ऐसे थोड़ा साइकिलिंग करते हैं। चलो ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे साइकिलिंग करो, सभी करेंगे। पेट में आंतों को भी नरिशमेंट मिलती है, पेट की वसा भी कम करता है, और हमारा वेट को बैलेंस रखने में ये सहायक है ये अभ्यास। थोड़ा इसमें ज्यादा ऐसे गति पूर्वक करते हैं ना तो थोड़ा पसीना भी आता है और पूरा फुल ऑक्सीजन का इंटेक होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, है ना, और इसके लिए जरूरी है पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ करना है सबको। चलो अब थोड़ा आराम करेंगे, आधा 1 मिनट के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे सभी, आंखें बंद करते हुए। शवासन का अभ्यास भी होता है ये जरूरी, थोड़ा ये स्ट्रेचिंग करने के बाद में। तो ऐसे दोनों पैरों को मिला लेना, आराम से ऐसे श्वासों को धीमी गति से चलने दो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे प्रभु के साथ, प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में मन लगाते हुए मन को एकाग्र करना है, चित्त को एकाग्र करना है। देशबंद चित्तस्य धारणा।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यन्ति तस्याहं प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। प्रभु सभी प्राणी मात्राओं में तू ही मुझे दिखता है, मुझ में भी तू दिखता है और तुझ में भी मैं दिखता हूं। ऐसे रिलैक्स होते होते ऐसे आराम श्वासों को धीमी गति से चलने दो। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, गर्म करें और फिर आंखों पर लगाते हुए ऐसे आंखें आराम से खोलना है। चलिए अब ऐसे आसनस्थ होना है, बाई तरफ करवट लेके सभी को, और फिर बटरफ्लाई करेंगे थोड़ा। अब 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसे बटरफ्लाई करेंगे, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, और फिर प्राणायाम का अभ्यास पूरा करते हुए समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो बटरफ्लाई करें। तो देखो, 2 श्वास में का अंतर हमारा जीवन है ना। जहां भी श्वास रुक गया जीवन समाप्त हो गया। 2 श्वास में का अंतर। चलो दोनों पैर सीधे करेंगे, बायां पैर सीधा रखो, दाहिने पैर को फोल्ड करो। और इसीलिए कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। करो ऐसी स्ट्रेचिंग करो, लंबे लंबे श्वास। और इसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। पुरुषार्थ जिसको कहा गया है पुरुषार्थ चतुष्टाय, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म यानी कर्तव्य को पूरा करना है, अर्थ की प्राप्ति और कर्तव्य मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। चलो ऐसे दबाओ। अब दाहिना पैर सीधा, बायां पैर को फोल्ड करें, और फिर सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनु पालयेत। सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनु पालयेत माने इसका क्या अर्थ होता है? सभी बातों का त्याग करते हुए पहले शरीर का रक्षण करो, ऐसा है। सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनु पालयेत। चल बैठ जाओ सीधे। अब ये थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे दोनों हाथ सामने करें और उंगलियां दबाएं, और फिर ये शरीर का रक्षण करने के लिए सभी बातों का त्याग करते हुए शरीर का रक्षण करना है ना। तो इसके लिए मुख्य साधन क्या है? इसके लिए मुख्य साधन है योग। चलो ऐसे उंगलियां दबाओ और गोल गोल घुमाओ ऐसे। रोज का हमारा अभ्यास 7 बजे तक रहता, तो आज ये लिंक 7:30 बजे तक हमारे बाहर से जो जितने भी योग साधक हमारे जुड़े हैं, हमारे राजू भाई अमरावती से, उनके, तो ये 7:30 बजे तक रहता है। चलो आज थोड़ा सा हम लेट हो जाए। एक दोनों अंगूठे ऐसे मिला लेना और फिर लंबा श्वास भरना। करो ऐसे, लंबा श्वास भरो फिर से।
और इसीलिए सबको योगी बनना है ना। इसके लिए सभी को योगी बनना है, योग करना है। लेकिन योग करने नहीं देती हमारा चित्त, हमारा मन। ऐसे कि जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन शास्त्र में बताया ना, योगी को योग करने के आड़ वाली बाधाएं है ना। करो ये आगे पीछे दाएं, चलो दोनों हाथ बाजू में रखो। महर्षि पतंजलि ने जो बाधाएं बताई ना, चित्त का विक्षेप बताया उन्होंने। जैसे कि 9 बाधाएं: व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अणवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपाते अंतराया। ये बाधाएं है ये 9 प्रकार की बाधाएं बताए महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के जीवन में योग के आड़ आने। चलो लंबा श्वास भरे। तो इसके ऊपर विजय पाना है। कैसे विजय कैसे पाएंगे? ऐसे दबा, दोनों उंगलियां ऐसे आपस में मिला लेना, फिर ऐसे गर्दन के पीछे लगाते हुए ऐसे श्वास अंदर भरो, फिर माथे पर लगाते हुए ऐसे दबाना। चलो अब ये थोड़े से कंधे को ढीले छोड़ो। तो इसके ऊपर हमें विजय पाना है। जैसे कि प्रमादो मृत्यु हो, प्रमाद क्या है? मृत्यु है। आलस्य, प्रमाद आलस्य, और फिर अकर्मण्यता। ये सबके ऊपर हमें आलस्य को, प्रमाद को हटाना होगा। और आलस्य को हटाने के लिए क्या करना है? उसके लिए उपाय क्या है? आलस्य को हटाने के लिए कर्मयोग ही औषधि है। कर्मयोग, तो कर्म करना। चलो अब थोड़ा सा अनुलोम विलोम बताएंगे और फिर समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलो अनुलोम विलोम के लिए पहली उंगली जो है ना, ये अंगूठा ऐसे लगाना है ऐसे, और ये पहली उंगली ऐसे दबाना, और ये ऐसे मुद्रा लगाते हुए दाहिना अंगूठा दाहिनी तरफ से लगाना है, बाई तरफ से श्वास को अंदर भरना, दाहिनी तरफ से छोड़ना, और फिर आराम से लेना, आराम से छोड़ना। दाई तरफ से लेना, बाई तरफ से लेना, दाई तरफ से लेना, बाई तरफ से, ऐसे इधर से लेना, इधर से छोड़ना। ये अनुलोम विलोम। ऐसे आधा घंटा करने से पूरा रूपांतरण हो जाता। जैसे तीनों नाड़ियों का संगम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और अष्ट चक्रों की जागृति। एक एक चक्र में ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। जैसे 8 प्राणायाम ये रोज का अभ्यास में करते हैं ना, तो जीवन में कोई दुख आने की संभावना ही नहीं, कोई दुख आएगा ही नहीं। जो योग करेगा वो दुखी होगा ही नहीं। योग करने वाला सदा सुखी रहेगा। और ऐसे कहा गया है ना, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्नि शरीर। वो उसको बुढ़ापा आएगा ही नहीं, रोग तो होगा ही। ऐसे करो और ऐसे भाव के साथ करो अनुलोम विलोम प्राणायाम। अष्ट चक्र नव द्वारा देवाना पुरोहित्या तस्य हिरण्य कोशा स्वर्ग ज्योतिषा रुतः। एक दैदीप्यमान हिरण्यमय कोश की प्राप्ति यह अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और एक एक सेल का डीजनरेशन रुकते हुए पूरे सेल रिज्यूनेट। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर के अंदर, और फिर एक एक सेल के अंदर ऐसे 37 ट्रिलियन सेल, और पूरा इसका रूपांतरण, पूरा इसका रिज्यूनेशन। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कितना महत्वपूर्ण है। जैसे 5 मिनट से लेकर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, ऐसे आधा घंटा, और फिर ये दिन भर 24 घंटों में तुम कभी भी कर सकते। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कोई लिमिटेशन है नहीं, पूरा रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन समय देना पड़ेगा, शरीर के लिए समय देना पड़ेगा, जीवन के लिए समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ये सुखी जीवन जीने के लिए, समृद्धि का जीवन जीने के लिए समय देना पड़ेगा तुम्हारे जीवन के लिए।
अनुलोम विलोम करते रहो। ऐसे 1-1 मिनट 2 मिनट से लेकर 5-5 और ऐसे 2-3 श्वास। तो ऐसे ही यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलो अब भ्रामरी उक्कीट प्रणव ध्यान। पहली उंगली माथे पर, शेष उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करते हुए भ्रामरी प्राणायाम रोज के अभ्यास में 3 बार सबको करना। चलो भ्रामरी के बाद उद्गीत 3 बार। एक लंबी गहरी श्वास। आइए थोड़ी मौन धारण करते, मौन हो जाएंगे, ध्यान करें। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, ध्यानम निर्विशेष मनः। चित्त को, मन को, पूरी इंद्रिया और इंद्रियों के विषय, जितने भी विषय होते सभी विषयों से अलग करते हुए किसी भी एक चक्र पर, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, मूलाधार स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत विशुद्धिया तक, सहस्त्रार तक, ऐसे कोई भी चक्र में ध्यान करते पूरे मन को टिकाते हुए, चित्त को टिकाते हुए। यस्य भूमि प्रमाह दृश्य मधुधरम दिव्य में चक्र मूर्धान तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भूमि जिसके पाद स्थान में है, अंतरिक्ष जिसके उदर स्थान में है, ध्रुव लोकों को जिसने मूर्धान रूप में रचाया है, ऐसा वो मेरा परमात्मा। ऐसे मेरे परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, प्रभु को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उसे नमस्कार। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, गर्म करे ऐसे ध्यान 1 मिनट से लेकर 2 मिनट और 1 सेकंड में भी ध्यान लग सकता है। पूरी एकाग्रता होनी चाहिए। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में ध्यान लगता है और फिर 2 मिनट 5 मिनट ऐसे आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करते पूरा। चलिए अब शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक लंबा गहरा श्वास भरते हैं। ओ शांति शांति शांति। सभी को आइए अब समापन के लिए थोड़ा सा सिंहासन और थोड़ा सा हास्यासन। चलो करते हैं, थोड़ा सिंहासन और फिर हास्यासन। चलिए जीवा बाहर निकालें।
और जीवन में दुखी नहीं रहना है ना, तो फिर आनंद करना है। और आनंद कैसे करें? ये हास्यासन है ऐसे। और आनंद से, और आनंद से। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का। चल 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 चल। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। आज का जो हमारा योग वर्ग था, डॉक्टर भगवंतराव वानखेड़े सर जो लेक्चरर थे, अभी पतंजलि के लाइफ मेंबर है, हरिद्वार योगपीठ पतंजलि, भारत स्वाभिमान के ट्रेजरर है। और आपने देखा होगा, मैंने जैसा बोला था कि युवा भी इनके सामने कम गिरेंगे, फीके हो जाएंगे। इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, बिल्कुल। देखो रिटायरमेंट के बाद में क्या ऊर्जा हो सकती है, ये योग प्राणायाम का मॉडल है। तो देखो हमारे में चेतना कैसी लाती, ऊर्जा कैसी लाती, शुरुआत से लेके आखिरी तक उनका जो ऊर्जावान था, और हर व्यक्ति में ऊर्जा लाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर और सराहनीय। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ताली बजा के हमारे वानखेड़े सर का हम अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर। त्रिवेणी संगम, संवाद अंतरराष्ट्रीय वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों त्रिवेणी संगम के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेवा देने के लिए। और उनकी साथ में ऑफलाइन भी क्लास थी, उन्होंने शुरुआत में ही बताया। पूरे ऑफलाइन क्लास भी शुरू थी, ऑनलाइन क्लास भी शुरू थी। ये ऑफलाइन एंगेज होने के बावजूद भी एक फोन पे बिल्कुल राजीव जी देंगे बोले सेवा। तो ये है तत्परता, ये है समर्पण, ये है डेडिकेशन। तो बहुत ही सुंदर। और सर इसके साथ में अनेक सामाजिक कार्य में भी जुड़े होते हैं। बहुत हमें खुशी होती है कि रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्तित्व इस टाइप से हमें जन सेवा में समर्पित करता है। बहुत बहुत सुंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम के द्वारा। और ज्यादा समय ना लेते हुए सर जी, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने नहीं, मुझे बिल्कुल। बुलाया, आपको आपको अभिवादन करते हुए और आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हमारे आनंदमल सर जो एमपी के फिटनेस के फाउंडर है जी और जी नागपुर से जुड़े हैं, बिल्कुल बात करेंगे। हाँ जी बोलिए जी। सर, आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। यस सर, यस सर। बहुत ही शानदार सेशन वानखेड़े सर ने बहुत सुंदर सेशन लिया। पूरा पैकेज 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर आसन, प्राणायाम, ध्यान और सूक्ष्म व्यायाम, पूरा पैकेज। तो ये पैकेज अगर हम नियमित रोज इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हर तरह से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर पैकेज। वानखेड़े सर, आपको तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद। हाँ सर, कोई पूछ रहा आपकी एज क्या है वानखेड़े सर? जी, अब मैं 70 पार किया हूँ अभी। 70+। देखिए क्या ऊर्जा हो सकती है 70+। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डांगे बहुत सर, बढ़िया। मैं भी 72 रनिंग। जी वाह जी वाह जी। वाह, देखो 72 रनिंग। ये आप दोनों के सामने सब युवा फीके हो गए। क्या बात है, बहुत 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 अभिनंदन आपका। यस। और हमारे आनंदमल सर भी बिल्कुल कंटिन्यूस इसमें रहते हैं, और बहुत वीडियो बनाना, हर ग्रुप में डालना, और बहुत बिल्कुल कंटिन्यूस फॉलो में रहते हो, कंटिन्यूस। वानखेड़े सर पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले भी हमने सेशन लिया हुआ है वानखेड़े लिया सर है, का। लिया बहुत शानदार है। इनका सेशन होता है। और ये आज का वीडियो भी हमारे चैनल पे आ जाएगा। वीडियो जरूर अपने परिजनों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो हमने तो यस आज का लाभ लिया, जो भाई बहन नहीं जुड़ सके वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। यस जी जी। यस 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 यस। हाँ जी, आनंद सर जी, आपका भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये चलाने में, हमारे डांगे सर जी भी और आपका भी। ओम बहुत बहुत अरहम, ओम आपका अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बिल्कुल, ओम। और किसी प्रश्न होंगे, फीडबैक होगा तो बिल्कुल बात कर सकते। सबको अनम्यूट ऑप्शन देंगे, और जिन्हें भी प्रतिक्रिया देना है, फीडबैक देना है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं।
यस, हमारे कल्याणम योगा फाउंडर की फाउंडर अलका जी संकला फ्रॉम सूरत से जुड़ी है, प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर है और बहुत ही सुंदर ज्ञान उनका है, स्पीच भी बहुत अच्छा होता है उनका। तो अलका जी भी कुछ रिमार्क्स इसका क्लास के बारे में दोगे? राजू भाई मैंने पूरा देखा है, क्लास भी देखा है और वेरी उनका गुड, वेरी ऑफलाइन भी गुड। चल रहा है, वो भी बताया आनंद भाई जी ने। और सभी बैठे हुए भाई बहन देखते होंगे कि या कितना नॉन स्टॉप और स्पीडी और कितना उत्साह से कर रहे हैं। जैसे राजू भाई ने बोला, सचमुच इस एज में इतना सब कुछ होना ये बहुत बड़ी बात है। और योगा क्या कर नहीं सकता ये सामने हमें उनको देख के पता चल रहा है। डांगे सर, अलका जी भी 70+, अलका जी भी 70+ है। वाह 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 मैं भी वाह 70 बहुत प्लस हूँ तो वाह वाह वाह, बहुत हाँ, बढ़िया, कांग्रेचुलेशन अलका जी, कांग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। भगवान, नाम भी भगवान है इनका, यस यस, लगता है भगवान ने उनको सेवा करने के लिए भेजा है। और रिटायरमेंट के बाद इतना सब करना, इट्स ग्रेट। तो हम या सब एक बार उनके लिए करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी यस, गुड, वेरी वाह गुड, वेरी गुड, ये। और यही सोचेंगे कि हम भी आगे बढ़ के, अभी हम, मैं, आनंद भाई जी, ये भगवान भाई सब 70 के आबा हुए। और कुछ सुनने वाले बैठे वो भी शायद वैसे, मैं, मेरे को लगता है अशोक भाई जी बैठ भी जुड़े हुए हैं। तो काफी ऐसे लोग हैं कि जो सेवा दे रहे हमारे हैं। अलका जी कमलताई 77+ है, कमलताई, ओह दैट्स ग्रेट, बड़ला। थैंक यू वेरी भाई। गुड, ओ मैडम, सब अपने लिए वाह वाह करो, वाह 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 वाह। वाह और इसी तरह रोज वाह 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 वाह। कल्याणम एमपी के, तो अब भी इसी तरह एक दिन स्टेज पे आके 75वें में भी मनाएंगे, सबके 75 भी मनाएंगे हम जोरदार से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। देखो चंदू जी दुग्गड़ भी अबाउ 70 है, चंदू दुग्गड़ है हमारे साथ, वो भी बात बहुत उत्साही है, वो भी मधु जी भी है हमारे साथ। चंदू जी। चलिए ओके, और थैंक यू अलका जी, थैंक यू। किसी को और फीडबैक देना है, कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं, चंदू जी संक्षिप्त में बोल हो। सकते हैं, आप बोल रहे हैं तो। बहुत अच्छा और आज कराया आपने। चंदू जी आज बोलिए। बहुत ही अच्छा, मतलब प्राणायाम, आसन सब कुछ कराया, तो मैंने भी जितना हुआ बहुत अच्छा कराया आपने। ये बहुत भी बहुत अबाउ धन्यवाद। 70, ये भी अबाउ 70 राजू भाई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चंदू जी, मधु जी हमारे मेन मधु जी। मधु जी तो यस, बाप रे, हर इसमें एक्टिविटी में हर उनका एक्टिविटी सहभाग में। रहता है। हाँ यस, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू। कर, रियली प्रणाम। बिल्कुल। यंग लोग भी यस, इतना देर मैनेज नहीं कर पाते, यंग भी इतना मैनेज कर पाते नहीं नहीं जितना नहीं नहीं, उन्होंने सही मैनेज। बात है, सही बात है मधु जी। सच में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, चलो समापन की ओर बढ़ते सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के गुरुदेव नाम। क्या, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के गुरुदेव नाम। क्या। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम हरम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराएंगे। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। हाँ, आज भगवंत राज जी की क्लास बहुत ही अच्छी रही और 70+ के सभी योग करके निरोग रह सकते हैं, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओके, थैंक यू, गुड डे टू एवरीवन, धन्यवाद, जय हो। आज के आनंद की बढ़िया बढ़िया यहाँ पे समाप्त करते हैं।